सबसे पहले एक मजबूत नींव डालते हैं, और वो है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के कुछ बेहद जरूरी सिद्धांत। कभी सोचा है कि जब कोई बच्चा पहली बार कोई बिल्कुल नई चीज देखता है तो उसका दिमाग उसे कैसे प्रोसेस करता है? इसी सवाल का जवाब हमें जीन पियाजे के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से मिलता है। इसे कहते हैं असिमिलेशन या आत्मसात्करण। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। दिमाग किसी भी नई जानकारी को अपनी पुरानी पहले से बनी हुई समझ में फिट करने की कोशिश करता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। सोचिए, एक बच्चे ने पहली बार ऊंट देखा और उसे कुबड़ वाला घोड़ा कह दिया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में घोड़ा पहले से फीड था। उसने नई चीज को उसी पुराने ज्ञान से जोड़कर समझने की कोशिश की। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई कि सीखना हमेशा पुरानी जानकारी से जुड़कर ही शुरू होता है। अब आगे बढ़ते हैं वाइगोत्स्की की तरफ। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने बताया कि हम कल्चरल टूल्स यानी सांस्कृतिक उपकरणों की मदद से सीखते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। एक तो फिजिकल या डिजिटल, जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर, और दूसरे हैं साइकोलॉजिकल टूल्स जैसे भाषा या किताबें, जो हमें सोचने में मदद करते हैं। और जब बात इंटेलिजेंस की आती है ना, तो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि ये कोई एक चीज नहीं है। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी। मास्टर क्लास में इन 8 को याद रखने के लिए एक मजेदार निमोनिक भी बताया गया। मेरा इंडिया वेरी वाइब्रेंट नरेंद्र मोदी। है ना कमाल का तरीका? तो ये सब तो हो गए थ्योरीज, पर इनका असली काम कहाँ आता है? क्लासरूम में। चलिए अब देखते हैं कि इन थ्योरीज को इस्तेमाल करके एक मॉडर्न इंक्लूसिव यानी समावेशी क्लासरूम कैसे बनाया जा सकता है, जहां हर बच्चे का ध्यान रखा जाए। शुरुआत करते हैं ADHD से। कई बार हम ऐसे बच्चे को बस शरारती समझ लेते हैं जो टिक कर नहीं बैठता, लेकिन ADHD को समझने का मतलब है उसके पीछे के पैटर्न को पहचानना, जैसे ध्यान की कमी, बहुत ज्यादा एक्टिव होना या बिना सोचे समझे काम करना। बिल्कुल इसी तरह ऑटिज्म की बात करते हैं। हाँ, सोशल चैलेंज हो सकते हैं, लेकिन हमें उनकी ताकत पर भी ध्यान देना होगा। और उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है कमाल की याददाश्त। वो बहुत सारी फैक्चुअल जानकारी को बड़ी डिटेल में याद रख सकते हैं। पता है, इंक्लूसिविटी सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं है, ये स्कूल की बिल्डिंग के बारे में भी है। एक कॉन्सेप्ट है बाला, यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसमें स्कूल की दीवारों, सीढ़ियों, दरवाजों को ही सीखने का एक जरिया बना दिया जाता है। कितना इनोवेटिव है। और एक बहुत बहुत जरूरी बात है जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना। क्लास में ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो पुरानी सोच को चुनौती दे, जैसे ये दिखाना कि माँ अखबार पढ़ रही है और पापा रोटियां बना रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क लाती हैं। चलिए अब टॉपिक बदलते हैं और बात करते हैं लैंग्वेज टीचिंग की। ये भी एग्जाम के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। इसमें ना 2 अप्रोच बहुत पूछे जाते हैं। पहला है कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसका फोकस असल जिंदगी में भाषा के इस्तेमाल पर होता है, बातचीत पर होता है। और दूसरा है डायरेक्ट मेथड, जो थोड़ा सख्त है। इसमें बच्चे की अपनी भाषा यानी मातृभाषा का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक होती है। और हाँ, साक्षरता का मतलब सिर्फ अक्षर जोड़कर शब्द पढ़ लेना नहीं होता। असली लक्ष्य है भाषा अवबोधन, यानी जो पढ़ा जा रहा है उसके मतलब को गहराई से समझना। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो आपके मार्क्स बचा सकती है। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल होता है ना, असर्शन रीजन वाला। मास्टर क्लास में इसको सॉल्व करने की एक बड़ी जबरदस्त और सिंपल ट्रिक बताई गई। तो होता क्या है, आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, एक असर्शन यानी A और एक रीजन यानी R, और फिर पूछा जाता है कि इनके बीच क्या रिश्ता है। और सच कहूं तो इसमें कंफ्यूज होना बहुत ही आम बात है। तो ये धुरंधर ट्रिक काम कैसे करती है? स्टेप 1, असर्शन को पढ़िए और देखिए क्या ये सही है। स्टेप 2, रीजन को पढ़िए, क्या ये सही है। अब अगर दोनों सही हैं तो स्टेप 3 सबसे जरूरी है। दोनों के बीच एक कॉमन वर्ड या कॉन्सेप्ट ढूंढिए जो उन्हें सीधे सीधे जोड़ता हो। अगर वो लिंक मिल गया तो समझ लीजिए रीजन असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे इस उदाहरण को देखिए। असर्शन कहता है कि टीचर्स को क्लास में प्रश्न पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए। ये बात तो सही है। और रीजन कहता है कि प्रश्न पूछने से क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। ये भी सही है। अब देखिए, दोनों में कॉमन लिंक क्या है? प्रश्न। तो बस इसका मतलब है कि रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। हो गया ना आसान?
तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, सीखना तब सबसे असरदार होता है जब नई जानकारी को असली जिंदगी से जोड़ा जाए। दूसरी, एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए हमें माहौल को सोच समझकर डिजाइन करना पड़ता है। और तीसरी, मुश्किल थ्योरीज को याद करने के लिए निमोरिक्स जैसी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। और आखिर में असर्शन रीजन ट्रिक जैसी एग्जाम स्ट्रैटेजीज ही थ्योरी और एप्लीकेशन के बीच का पुल बनाती हैं। तो हमने एक एक्सपर्ट के नजरिए को आसान भाषा में समझने की कोशिश की। अब जबकि ये पता है कि थ्योरी को स्ट्रेटजी से कैसे जोड़ना है, तो सवाल ये है कि अपनी तैयारी में सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा। असली टेस्ट तो इसी बात का है कि ये जानकारी आपकी पढ़ाई और आपके भविष्य की टीचिंग को कितना बेहतर बनाती है।